हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी बोलने वाला हूँ। यह हॉरर स्टोरी बहुत ही खौफनाक होने जा रहा है, तो लास्ट तक जरूर देखना। कानों में हेडफोन भी लगा लेना, मजा आएगा। तो ये कहानी रोहन नामक एक लड़का का है। वो लड़का बहुत ही गरीब था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसने शादी भी नहीं की थी। लेकिन उस लड़के का एक बुरा लक्षण था। वो था कि वह हवस का पुजारी था। किसी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद उसको रहा नहीं जाता था और उसने बहुत लड़की का रेप भी किया था या फायदा उठाया था। वो हर रोज की तरह गाड़ी को लेकर चला गया था। तभी उसने देखा कि सुनसान रास्तों पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है और लिफ्ट मांग रही है। तभी रोहन को लगा कि आज तो मजा ही मजा है, इस लड़की का भी रेप करके मारकर कहीं पर फेंक डालूंगा। तभी रोहन ने गाड़ी को रोका और उस लड़की से पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है मैडम, चलो मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर रख देता हूँ। तभी लड़की बोली कि नहीं नहीं, मेरे पास प्राइवेट कार है। तभी लड़का बोला कि बहुत रात हो गई है मैडम, ये सुनसान रास्ता है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी लड़की बोली ठीक है भैया, ठीक है चलो। तभी वो दोनों जा ही रहे थे, लेकिन रोहन तो सिर्फ उसका फिगर देख रहा था और कह रहा था कि आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी रोहन गाड़ी चलाकर जा रहा था और जब रोहन को लगा कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल सुनसान था, तभी रोहन ने गाड़ी को रोका और उस लड़की को बाफरी मार दिया और उसका रेप करके उसकी लाश को शमशान घाट में फेंक डाला। बहुत ही खौफनाक नजारा था। तभी उस दिन वह अपने घर जाकर सो गया। 2 हफ्ते बीत गए, फिर से उसने गाड़ी को लेकर रात को चलाने के लिए चला गया। सुनसान रोड था, लेकिन इस बार भी उस लड़के को एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी और लड़का सोचा बहुत दिन के बाद फिर से एक लड़की मिल ही गई है, कोई बात नहीं, इस बार भी इस लड़की का रेप करके उस शमशान घाट में फेंक डालूंगा। तभी वो गाड़ी को रोका और उस लड़की से कहने लगी कि मैडम चलो, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत ही डरावना है, यहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर घूमते रहते हैं, आपको जान का कोई फिक्र नहीं है क्या? तभी वो लड़की बोलने लगी ठीक है भैया ठीक है। तभी वो लड़की गाड़ी के भीतर चली गई और तभी वो दोनों चलते गए। तभी थोड़ी देर के बाद एक शमशान घाट आ गया। तभी रोहन को लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं फिर से उस लड़की के साथ कुछ कर सकता हूँ। तब लड़का कहने लगा कि बहुत देर हो गई, यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहा है। तभी वो लड़की बोली थोड़ा चलते जाओ, घर आ जाएगा। तभी रोहन फिर से चलता गया। तभी उस लड़की ने थोड़ी देर के बाद कहा कि भैया यहाँ पर रुक जाओ, यही मेरा घर है। तभी रोहन ने जो देखा, उसके देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर कोई घर नहीं था, वहाँ पर एक सुनसान शमशान घाट था। और ये वही शमशान घाट था जो रोहन ने 2 हफ्ते बाद एक लड़की की रेप करके वहाँ पर फेंक डाला था। और रोहन समझ गया था कि दाल में तो कुछ काला है। तभी वो लड़की गाड़ी से निकलकर बोलने लगी कि तुम्हें तो याद ही होगा कि 2 हफ्ते के बाद तुमने एक लड़के का रेप करके यहाँ पर फेंक दिया था। मैं वही लड़की की रूह हूँ और आज तुझे मारने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी वो लड़का ये सब सुनकर बहुत ही डर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके सांसें थिरकने लगी। तभी वो भागने लगा, लेकिन उसकी रूह ने उसके गर्दन को जोर से पकड़ लिया और कहने लगा कि आज तुझे मरकर मैं कई लड़कियों की जान बचाऊंगी। तभी ये कहकर उसके गर्दन को जोर से पकड़ने लगा और तब तक नहीं सोया जब तक उसके सांसें नहीं रुक गई। और थोड़ी देर के बाद रोहन वहीं पर ही मर गया। और उस दिन के बाद किसी भी लड़की की रेप नहीं हुई और उस लड़की के रूह को भी शांति मिल गई। तो यही थी गाइस मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर इस कहानी को सुनकर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक खौफनाक वीडियो की ओर।